हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे और एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इसमें 3 मर्डर होता है और ये घटना जो है बुधवार सुबह लोगों को पता चलता है, यानी कल का बात कर रहा हूँ। और इस घटना से जुड़े हुए सारे पुलिसकर्मी जो है, क्योंकि 3-3 मर्डर हो जाता है और एक ही परिवार के लोग होता है। इसमें माँ होता है, पिता होता है और एक बेटी होती है, यानी घर के 4 लोग टोटल सदस्य होता है। 4 में से 3 को मार दी जाती है और मौत भी इतनी खतरनाक तरीके से दिया गया कि कोई भी देखता है तो उसके रूह कांप उठती है। पुलिस भी हैरान हो जाती है। वहाँ पे जितने भी नेता है, जितना भी विपक्ष है और जो फिलहाल सत्ता पे है, वहाँ के सारे लोग मुआयना कर रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही है। अब पुलिस को जानना था, पुलिस को ये पता करना है आखिर इस ट्रिपल हत्याकांड में किसका हाथ है। पुलिस इसी मामले में छानबीन कर रहे हैं और जुट गया, लेकिन शाम होते होते, बुधवार शाम होते होते, उसी घर में जो चौथा व्यक्ति होता है उसको हिरासत में ले लेता है पुलिस। और लेने के बाद पुलिस का कहना है, पुलिस का बयान है, जो इसी ने अपने पूरा परिवार को ख़त्म किया। वो घर का एक बेटा होता है जिसका उम्र 20 साल होता है। अब सवाल उठता है, एक 20 साल का लड़का अपने ही परिवार को क्यों ख़त्म करेगा, जबकि उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बहन थी। तो फिर अपने ही परिवार को पूरा मौत के घाट उतारने वाला एक लड़का कैसे हो सकता है? आखिर वजह क्या रहा होगा? पुलिस तो जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस फिलहाल उस लड़का को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके खबर बाहर आ रही है, क्योंकि घटना जो है बहुत बड़ा है। होता यूँ है, दक्षिणी दिल्ली में एक इलाका है, एक गांव है देवली गांव। और इसी देवली गांव में पिछले 30 सालों से उस गांव में रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उम्र जो है 51 साल होता है। राजेश कुमार का पत्नी जिनका नाम है कोमल, कोमल का उम्र होता है 46 यानी 46 साल। और एक लड़की है उस लड़की का नाम होता है कविता, जो 23 साल का है। इन तीनों को मार दिया गया बुधवार सुबह सुबह। किसी ने इन तीनों व्यक्ति को बड़ी दर्दनाक मौत दिया गया। तीनों का गला काटा गया था, तीनों का गला रेदा गया था और शरीर पे और भी कई सारी जगहों पे चोट का निशान है, चाकू मारने का निशान पाया गया है। अब चौथा जो था इसी घर में सदस्य, चौथा एक बेटा था, अर्जुन नाम था, 20 साल का होता है। अब अर्जुन उस वक्त जो है सुबह सुबह वो जिम जाया करता था और मॉर्निंग वॉक भी जाता था। उसका रोज का रूटीन था, वो सुबह सुबह करीब 5:30 बजे, उससे पहले ही वो चला गया था। और वो बॉक्सर भी है, तो इसीलिए वो सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक और जिम करके घर लौटता था, जब घर लौटा 5:30 बजे करीब आकर उसने बेल डोर बजाया तो अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोला मेन गेट का। तभी उसके पास जो है इंटरलॉक वाला सिस्टम था, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से वो दरवाज़ा लॉक होता था और उसके पास चाबी था। उस चाबी से अर्जुन ने ताला खोला। खोलने के बाद अंदर गया, एंट्री हुआ। जैसे ही एंट्री हुआ, घर का मंजर देखकर उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक गया। वो चीख मारने लगे, चिल्लाने लगे। ऐसे आसपास वाले तो उसके घर में ज़्यादा जाता आता नहीं था, क्योंकि इन लोग जो है राजेश और राजेश के पूरा परिवार किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं रखते थे। क्योंकि राजेश कुमार जो है वो एक फौज में काम करता था, एनएसजी का कमांडर हुआ करता था पहले उनका जो नौकरी था, लेकिन अभी फ़िलहाल नौकरी से रिटायर हो चुका था और एक निजी कंपनी में तौर पर ऑफिसर के तौर पर, सदस्य के तौर पर वो काम कर रहे थे राजेश कुमार। और कोमल पत्नी घर में रहती थी। कविता बेटी जो है वो भी जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी थी और वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे, यानी सारे लोग व्यस्त रहते थे। और जो अर्जुन जो है 20 साल का लड़का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, जो अर्जुन भी जो है बॉक्सर है और वो बॉडी बिल्डर भी है, इसीलिए वो अपनी ही धुन में, अपनी ही मगन में मस्त रहता था। बात यह होती है, आखिर इन तीनों को मारा किसने? पुलिस ने भले ही उस लड़का को हिरासत में ले लिया, लेकिन सुबह सुबह जब ये घटना लोगों के सामने आया, लोगों ने देखा, क्योंकि अर्जुन के चीखे सुनने के बाद आसपास वाले पहुंचने के बाद जब देखा ऐसा मंजर, तो लोगों के तो पैर तले ज़मीन खिसक गए। क्योंकि देवली गांव में इससे पहले इतना बड़ा घटना कभी नहीं हुआ था। अब जिसके चलते लोग भी सन्न रह गया, जो ये क्या हो गया, एक ही परिवार में 3-3 लोगों को मार दिया गया। तो अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन ने कह दिया, जो अब मैं किसके लिए जीऊँ, मेरे परिवार तो ख़त्म हो चुका है। पुलिस आई, पुलिस तफ्तीश करता रहा, बॉडी को कब्जे में लिया, सारे टीम को बुला लिया, जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, फॉरेंसिक टीम होता है, क्राइम टीम होता है पुलिस के, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्डर हो जाता और एक ही परिवार के। सारे टीम आते हैं, जांच करते हैं, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और यहाँ पे तफ्तीश हो रहा था, क्योंकि पुलिस का हाथ खाली लग रहा था और उस इलाका में
सीसीटीवी कैमरे भी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी जो है टेक्निकल सहारा लेता है, जो देखो शायद लूटपाट के इरादे से कोई आया होगा और लूटपाट करके इस क्राइम को करके चला गया। लेकिन सीसीटीवी में ऐसा कोई संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा था, ना तो आते हुए देख रहा था और ना ही जाते हुए दिखाई दे रहा था सीसीटीवी में, यानी सीसीटीवी में ऐसा कोई संदिग्ध नहीं आ रहा था। तो इस घटना को अंजाम देने में घर का ही कोई किसी परिवार का सदस्य का हाथ है। लेकिन सदस्य में तो 4 लोग रहते थे घर में और 4 में से 3 का मौत हो जाती है, मार दी जाती है, और एक जो उस टाइम बाहर था वो खुद कह रहा है। अब क्या करे, पुलिस के हाथ में तो सीसीटीवी जो एंगल है वो भी टेक्निकल सहारा, वो भी तो कुछ नहीं मिला। आखिरकार पुलिस पड़ोसी से पूछताछ करता है। वही कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाता है तो उसको ऊपर ज़्यादा रोक टोक करना भी कभी कभार हानिकारक यानी भारी पड़ जाता है। इस मामले में कम से कम अभी तक इतना ही पता चला है। पड़ोसी ने जो बात कहा ये बहुत अहम होता है, और उसी को लेकर पुलिस उस दिशा में सर्च करते करते जो है शाम होते होते बुधवार शाम तक बेटे को हिरासत में ले लेता है, अर्जुन को, इस ट्रिपल मर्डर के सिलसिले से जुड़े हुए। आखिर पड़ोसी ने ऐसा क्या बताया जो पुलिस का पूरा दिशा उस बेटे के ऊपर चला जाता है, पूरा शक भी पुलिस का उसी बेटे के ऊपर चला जाता है। पड़ोसी ने बताया जो अर्जुन का पिता है राजेश कुमार जो है अक्सर उस अपने बेटे को, अर्जुन को, अभी वो भी बड़ा हो चुका था, 20 साल उम्र हो चुका था, तो अपने बेटे को वो सारे आम लोगों के सामने मारता था, डांटता था, पीटता था। ऐसा लगता था जैसा बाप बेटे में कभी ऐसा दुश्मनी है, बाप बेटे में कभी प्यार हुआ ही नहीं। बाप जिस हिसाब से अपने बेटे के साथ पेश आता था, बेटा मार खाता, लोग देखते। अब लोगों के सामने अगर 20 साल का किसी व्यक्ति, किसी लड़का को मारे बाप, तो इसे भी परहेज होना चाहिए, इसे भी सोचना चाहिए, उस बाप को भी सोचना चाहिए, ऐसे बाप को सोचना चाहिए जो अपने भले ही बेटा है लेकिन लोगों के सामने मारना पीटना ये भी शोभा नहीं देता, खास करके जब वो बड़ा हो चुका है। तो लोगों का कहना है जो बेटे को पीटता था, हो सकता है, शक है, हो सकता है बेटे ने ऐसा कर दिया हो, क्योंकि बेटा ही एक जिंदा है और बेटा ही घर में आया, बेटे ने पहले सब कुछ देखा था, बेटे नहीं चीखा था। तो पुलिस को भी शुरू से ही लग रहा था, शक उस बेटे के ऊपर गया, क्योंकि चोरी तो कुछ हुआ नहीं था, घर का सामान जैसा कि वैसे ही था, और सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध नज़र नहीं आया, जो कोई आया होगा घर में एंट्री हुआ फिर गया होगा, ये भी नज़र नहीं आया। पुलिस का शक जो है शुरू से ही अर्जुन के ऊपर चला गया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोई क्या भी ट्रिपल मर्डर, माँ बाप बहन तीनों को मार दिया गया। और उस वक्त अगर किसी लड़का को हिरासत में लिया तो कानून भी इसका परमिशन नहीं देता, जब आपके पास सबूत ना हो तो आप इतना बड़ा घटना के बाद आप किसी, खास करके बेटे को, तो आप ऐसा नहीं ले सकते। लेकिन पड़ोसी ने जब बताया और पुलिस को भी लगा अर्जुन का हाथ है, तब अर्जुन से सवाल जवाब करते करते अर्जुन का भी जवान इधर उधर फिसलने लगे। तभी पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने अर्जुन को शाम होते होते उसको हिरासत में ले लेता। कॉलर या कंप्लेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था, और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले, और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की हैं, और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था, तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। लेकिन बुधवार से पहले मंगलवार रात को पूरा परिवार में एक डिस्कस चल रही थी शाम के वक्त। वो डिस्कस थी राजेश कुमार और कोमल कुमार के 27वां सालगिरह था बुधवार को, यानी बुधवार को 27वां मैरिज एनिवर्सरी थी। और उसी से सिलसिले से ये लोग एक प्रोग्राम बनाने का सोच रहा, तो सालगिरह कैसे बनाया जाए, अच्छे से बनाया जाए, लोगों को बुलाए जाएंगे। ऐसे तो उन लोग पड़ोसी से मिलता नहीं था, लेकिन रिश्तेदार तो है।
जबकि राजेश कुमार का साला यानी कोमल के भाई भी आया, उसने भी कहा, जो अर्जुन जो बेटा है उनका, मेरा भांजा, मेरा जीजा जी राजेश कुमार हमेशा ही अर्जुन को डांट फटकार लगाते थे। कभी बाप बेटे में जमाई नहीं है, बाप बेटे में रिश्ता हमेशा ही बिगड़ा हुआ रहता था। ये मामा का कहना है, पड़ोसी का कहना है। और शादी का सालगिरह का ये सब डिस्कस हुआ मंगलवार रात को, बुधवार को सालगिरह था, उसका तैयारी भी चल रहा था। तैयारी किस हिसाब से होगा उसका सब पहले से कुछ तैयारी हो चुका था, लेकिन बुधवार सुबह होते होते ही तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस मामले में बेटे को हिरासत में लेता है। लेकिन फिलहाल अभी आज यानी गुरुवार को, आज की बात कर रहा हूँ, आज पुलिस अर्जुन को कोर्ट पेश करेगा। अगर पुलिस के पास कुछ सबूत है, पुलिस कुछ कोर्ट को दिखाता है, तो कोर्ट शायद परमिशन दे सकता है अर्जुन को रिमांड में लेने का। पुलिस तो चाहेगा जो उससे बहू उड़ा ले, लेकिन अगर अर्जुन के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं है तो अर्जुन इससे बाहर आ जाएगा कोर्ट, क्योंकि पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकता, रिमांड पर नहीं ले सकते। लेकिन ये ट्रिपल हत्याकांड में अब राजनीति भी होने लगा। वहाँ पे जो सांसद है आम आदमी पार्टी का, वो गए पीड़ित परिवार के जो लड़का है अर्जुन से मिला, बातचीत किया। अर्जुन उन्हीं को पहली बार बताया जो मैं अब जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। लेकिन अलग अलग चैनलों पे जो न्यूज़ चैनल है अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन सच किसके पास नहीं है। इन तीनों के मौत के पीछे किसका हाथ है, बस एक शक है। शक के बिना पर अर्जुन को हिरासत में लिया, कोई सबूत नहीं। अब पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। अगर रिमांड में लिया, अर्जुन ने खुद अपना जुर्म कबूल किया, तो शायद सच्चाई बाहर आए और किस वजह से तीनों को मारा है। क्योंकि पिता से नहीं जानता था, लेकिन माँ और बहन को क्यों मारा ये भी लोगों को समझ में नहीं आया। जो चलो पिता उसे मारता था, पीटता था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है जो अर्जुन जो है वो अकेला रहना चाहता था। इन लोगों से तंग आ चुके थे, इन लोगों का जो हमेशा के किट से अर्जुन तंग आ चुके थे। इस वजह से अर्जुन ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। जो पूरा परिवार को ही ख़त्म कर देने के बाद वो अकेला रह जाएगा, फिर उसके बाद वो अकेला रहेगा, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन खबरी को भी लगाया, अर्जुन के जो दोस्त वगैरह हैं उन लोगों से पूछा, जिस जगह पर वो जिम पर जाते थे उस जिम ट्रेनर के पास भी गया। जिम ट्रेनर से पूछा क्या उसका कोई दोस्त है, ऐसा दोस्त जो उसके साथ आना जाना करता हो। वैसे तो जिस इलाका में वो लोग रहता था, देवली गांव में ना तो अर्जुन का कोई दोस्त था, ना ही राजेश कुमार का कोई दोस्त था, ना ही कोमल जो बुजुर्ग महिला थी 40 साल की अर्जुन का माँ, वो आसपास में जाती थी। लेकिन हाँ, जब ये बुधवार की कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए अर्जुन बाहर जा रहा था, मेन गेट से उसने आवाज़ लगाया। ये बात एक पड़ोसी बुजुर्ग महिला ने कहा, जो मैं सुनी हूँ, मैं देखी हूँ अपनी आंखों से। अर्जुन जब बाहर जा रहा था मेन गेट पर, उसने आवाज़ लगाया, जो माँ अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। लेकिन हाँ, अंदर उसकी माँ थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन को मैंने ये कहते हुए अपनी आंखों से, कानों से सुना और आंखों से देखा। मेन गेट पर जब वो बाहर निकली तब उसने कहा, जो माँ अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। फिर उसने उस दरवाज़ा को खींचा, क्योंकि इंटरलॉक वाला सिस्टम था, वो अंदर से भी बंद होता था, बाहर से भी बंद होता था और दोनों तरफ से खोला जा सकता था। अर्जुन के पास चाबी रहती थी, वो बाहर से आया, उसी चाबी से खोल के अंदर गया। जाने के बाद फिर चीखा, फिर लोगों को पता चला, फिर पुलिस आई। तब पूरा मामले का इस तरीके से धीरे धीरे बुधवार की सुबह दिल्ली दहल उठती है ट्रिपल हत्याकांड में। फिलहाल अभी तक इतना ही खबर सामने आई है, जो एक बेटे ने अपने पूरा परिवार को ख़त्म किया। बहन अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।